देखिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हमें पोलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसके बारे में बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, इसके डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो पहले हम वो सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्लास 10th की पूरी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कराऊंगा। पूरा एनसीईआरटी प्लस आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए वो सब आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 2 और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, पोलिनोमियल्स। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। तो ये क्या होती है, बहुपद क्या होता है। कहते हैं, देखिए आपको पोलिनोमियल्स और इक्वेशन में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं बच्चे। पोलिनोमियल्स क्या होता है मैं पहले बता दूं, फिर इक्वेशन क्या होता है वो बताऊँ, और डिफरेंस क्या है दोनों में वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। देखिए जब कोई आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, ये एक ये पोलिनोमियल नहीं, ये एक टर्म है। अगर मैंने लिख दिया 2x + 5 तो ये पोलिनोमियल है। जब किसी टर्म में 2 या 2 से ज़्यादा पद हो जाते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो जाते हैं तो उसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक पोलिनोमियल है। अगर मैं दूसरा लिखूं 2x² + 5y + 7 तो ये भी एक पोलिनोमियल है। ये हमारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल। जब किसी में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म आ जाते हैं तो उसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। ओके, ये तो बात रही पोलिनोमियल की। अब इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंस क्या है पोलिनोमियल इक्वेशन में। ये देखिए ये पोलिनोमियल है, अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है पोलिनोमियल और इक्वेशन में। ये चीज़ आ गई। अब देखिए, अब मैं बात करूँगा लीनियर पोलिनोमियल की और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ठीक है। तो जो लीनियर बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, वो जो चीज़ें डिफाइन होती है वो डिफाइन होती हैं डिग्री पर। और उससे पहले मैं आपको पहले बात कर दूं 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल यूज़ हुआ है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 3x² + x + 5, ठीक है, तो ये हमारा 1 वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही यूज़ हुआ है, एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो ये हमारा 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अगर मैं क्वेश्चन में ये लिख दूँ 2x + 3y + t तो ये हमारा 3 वेरिएबल है। y क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, x यूज़ हुआ है, y यूज़ हुआ है और t यूज़ हुआ है, तो ये हमारा 3 वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डिग्री की, और डिग्री ही डिफाइन करती है क्या वो लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी है। मैं आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ। एक मैंने लिखा 2x + 7, एक मैंने लिखा यहाँ पर 5x²। मैं वेरिएबल एक ही ले रहा हूँ अब की बार, ठीक है, 5x² + 7x + 2, और एक मैं ले रहा हूँ 3x³ + 5। मैंने 1 वेरिएबल का लिया है लेकिन डिग्री सबकी अलग अलग है। कैसे देखो, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे बोलते हैं लीनियर। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, यानी कि हिंदी में बोलते हैं द्विघाती है, और पहले वाले को बोलते हैं रैखिक हिंदी में। और ये x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, यानी कि ये हमारा क्यूबिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिघाती है, ठीक है। तो जो अब हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में वो हम इसके बारे में सब पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम तो नॉर्मल ज़ीरोज़ निकालेंगे अभी हम। सेकंड एक्सरसाइज में ये चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक है, और थर्ड में डिवाइड वाला है। तो वो चीज़ें हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। ठीक, ये एक्सरसाइज हमारा 2.1 है, बहुत ही सिंपल है, और 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बोल रहा है हमें ये ग्राफ दे रखा है। अगर आपको ग्राफ खींचना नहीं आता ना तो हम ग्राफ खींचना भी सीख जाएंगे नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज आएगा उसमें, तो सो डोंट वरी उसके लिए। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमें ग्राफ दे रखे हैं इनमें कितने ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ के बारे में बताना है।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, ज़ीरोस क्या होता है, आप नोट करके लिखना था ज़ीरोस क्या होता है। ज़ीरोस देखो, आपको पता होगा ये हमारा क्वाड्रेटिक प्लेन होता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में जितने कट मिलते हैं आपको, ठीक है, एक्स एक्सिस में जितने भी कट मिलते हैं वो बताता है कि उस ग्राफ का वो ज़ीरो है। जैसे किसी ये से एक कट मिलेगा तो एक ज़ीरो, एक ग्राफ में जैसे ये सपोज़ को मैंने ऐसे खींच दिया तो एक्स एक्सिस में कितने कट मिले मुझे, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो 2 ज़ीरोज़ हैं इस ग्राफ के, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जितने कट मिलते हैं वो आपके ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो देखो इसमें 2.1 में यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितने कट हैं, मिला कोई कट नहीं मिला, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, कुछ भी नहीं, यानी कि ज़ीरो। यहाँ पे एक्सिस में कितने कट हैं, एक ही कट है, तो इसका कितने ज़ीरो है, एक। इस पर कितने कट हैं, देखो एक, यहाँ 2 और यहाँ 3। इस पर कितने कट हैं, यहाँ एक और यहाँ एक, 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 1 2 3 4, तो इसके 4 ज़ीरोज़ हैं। इस पर कितने कट हैं, देखो 1 2 3। तो ये आपका 2.1 कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान था।